हेलो एवरीवन, और एक नए अपडेट के साथ आए हुए हैं जो कि जैक आज 5 फरवरी 2022 सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आप लोगों को जैक एक बड़ा बढ़िया तोहफा दे दिया है। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए कि जैक की तैयारी एक साथ 2 टर्म की परीक्षा प्रारूप में कोई बदलाव नहीं। ठीक है, क्या क्या है पूरा पढ़ के बता रहे हैं। सबसे पहला कि एक ही जो 2 टर्म एग्जाम होने वाला था, ठीक है, वो अब 1 टर्म होगा। ठीक है, 1 टर्म, पहला पॉइंट 1 टर्म एग्जाम होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक ही दिन 1.5 घंटे की 2 पालियों में होगी दोनों ही टर्म की परीक्षा। मतलब कि जो 1 टर्म था, जैसे कि पहले क्या बताया गया कि 75% आएगा सिलेबस, उसको टर्म 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म, और दूसरा सेकेंड टर्म। ठीक है, लेकिन ये दोनों वापस मिलकर एक टर्म बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, एक टर्म बना रहा है। और ये इसका ये जो फर्स्ट टर्म था उसका 1 घंटा, मतलब कि 1.5 घंटा और प्लस 1.5 घंटा, मतलब कि 3 आवर टोटल मिलेगा। ठीक है, ये 3 आवर मिलेगा, 1.5 घंटा इसका, 1.5 घंटा सेकेंड टर्म का, दोनों टर्म का। मतलब कि फर्स्ट टाइम एक टाइम, आधे टाइम में ये होगा फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन, और आधे टाइम में ये होगा सेकेंड टर्म का क्वेश्चन। ठीक है, और क्या बोल रहा है, परीक्षा के प्रारूप को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की हुई बैठक। आधे सवाल 1-1 अंक के होंगे। ठीक है, आधे सवाल, अगर मतलब कि 40 क्वेश्चंस है, अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर 40 क्वेश्चंस है तो उसमें से 50 क्वेश्चंस 1 मार्क होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन 1 मार्क होंगे, और 50 क्वेश्चंस, ऐसा तो मॉडल सेट निकलेगा तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, आधे सवाल 1-1 अंक के होंगे, पहले OMR सीट पर होगी, फिर उत्तर पुस्तिका पर होगी। मतलब कि जो 1 मार्क्स के होंगे वो किस पे होंगे, OMR सीट पर होगा। ठीक है, और बाकी जो बच जाएगा 50% क्वेश्चन वो सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, क्या होगा, सब्जेक्टिव, जिसको हम लोग पेपर पर लिखेंगे, आंसर सीट पर लिखेंगे। ठीक है, आंसर सीट पर जिसको हम लोग लिखेंगे। और क्या है, और क्या इंपॉर्टेंट है, और यह है कि परीक्षा गृह केंद्र पर ही लेने की है तैयारी। ठीक है, परीक्षा गृह केंद्र पर ही लेने की हो रही है तैयारी। ठीक है, मतलब कि अब सुनो, मैट्रिक इंटर की परीक्षा गृह केंद्र पर लेने पर विचार हो रही है। ठीक है, राज्य में अब तक मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लगभग 7,000 केंद्र बनाए जाते रहे हैं, जबकि गृह केंद्र पर परीक्षा होने से केंद्र की संख्या बढ़कर 3400 तक हो जाएगी। गृह केंद्र पर परीक्षा लेने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है जैक द्वारा। इसकी जानकारी विभाग को दी जाएगी। इसके बाद केंद्र निर्धारण पर अंतिम निर्णय होगा। इसे लेकर जैक के सचिव ने शुक्रवार को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को साथ बैठक की। सचिव ने परीक्षा केंद्र निर्धारण के संबंध में जिलों से जानकारी ली और इससे लेकर आवश्यक तैयारी करने के लिए कहा है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, मतलब कि एक मान के चल रहे हैं कि कहां पर होगा, मतलब कि होम सेंटर हम लोगों को मिलने का, होम सेंटर। ठीक है, होम सेंटर मिलने का हम लोगों को उम्मीद यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों टर्म की परीक्षा को साथ मिलाकर बनेगा रिजल्ट। ठीक है, मतलब कि ये दोनों का रिजल्ट क्या होगा, 2 एग्जाम होगा, 2 टर्म में होगा, मतलब कि हाफ टाइम 2 मिला के एक ही एग्जाम एक ही दिन में एक ही दिन होगा। मतलब कि डे तो हम लोगों का एक रहेगा। ठीक है, लेकिन इस डे को 2 भाग में बांट देगा। मतलब कि आधे टाइम में हम लोग को फर्स्ट टाइम का एग्जाम देना होगा और दूसरे टाइम में सेकेंड टर्म का एग्जाम। लेकिन जो रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट हम लोगों का दोनों का एक साथ निकलेगा, मतलब कि एक ही रिजल्ट रहेगा। ठीक है, अब क्या है डिटेल में देखते हैं। आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा को छोड़कर जिस विषय के जितने अंक की परीक्षा होगी उनमें आधे प्रश्न 1 अंक के होंगे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा इलेबोरेट डिटेल में देखते हैं। ठीक है, डिटेल में क्या बोल रहा है, आंतरिक मूल्य मतलब कि इंटरनल जो मार्क्स है, इंटरनल मार्क्स को छोड़ के, इंटरनल मार्क्स को भी हटा दो। ठीक है, इंटरनल मार्क्स को हटा दो। उसके बाद क्या बोल रहा है, जिस विषय के जितने अंक की परीक्षा होगी उनमें आधे प्रश्न 1 अंक के होंगे। चलो पॉइंट कर लो भाई, 1 मार्क्स किस तरह का क्वेश्चन है वो देख लो। 1 मार्क्स क्वेश्चन, जिन विषयों में 30 अंक की प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं उनमें 35 प्रश्न। अब जिसमें देखो, ये तो जो था नॉन प्रैक्टिकल वाला के लिए। ठीक है, नॉन प्रैक्टिकल। अब कह रहा है क्या, दूसरा कि जिसमें 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, उनमें 35 प्रश्न होंगे। ठीक है, उनमें 35 प्रश्न होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे। और जिन विषयों में 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होता है और जिसमें इंटरनल कितना 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, उसमें 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन। तो अभी हम लोग क्या देखे पहले कि इसमें से भी 50% ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, 1 मार्क्स। ठीक है, तो अगर 35 क्वेश्चन है तो 35 में भी हम लोग को 50% 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें भी 50% 1 मार्क। ठीक है, 1 मार्क के। उसके बाद बाकी जो बचेगा वो सब्जेक्टिव होगा। आगे पढ़ो। ठीक है, 40 प्लस अंक पूछे जाएंगे। मतलब कि ये तो तैयार हो गया ना कि जिसमें इंटरनल 30 मार्क्स रहते, मतलब कि जिसमें इंटरनल 30 मार्क्स का रहता है। ठीक है, उसमें 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है,
और जिसमें 20 रहेगा उसमें 40 क्वेश्चन, ठीक है। 40 में वन टाइम। और क्या है भैया, और क्या है इंपॉर्टेंट? पहले ओएमआर सीट पर फिर उत्तर पुस्तिका पर होगी परीक्षा, ठीक है। क्या है? फिलहाल तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी। दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होने पर डेढ़ घंटा की परीक्षा होगी। पहले डेढ़ घंटे में परीक्षार्थी को ओएमआर सीट पर परीक्षा देनी होगी, जबकि अगले डेढ़ घंटे की परीक्षा पर उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। हर विषय को परीक्षा के बाद एक दिन का अंतराल दिया जाएगा, मतलब कि एक दिन का लीव रहेगा हम लोगों को, ठीक है, छुट्टी रहेगा। मतलब कि अगर मार्च होली के बाद है तो मतलब एक डेट ले लो, 8 को है एग्जाम, तो एक यहाँ 9 तारीख को लीव रहेगा, छुट्टी रहेगा, और 10 तारीख को हम लोगों को एग्जाम रहेगा। मतलब हर सब्जेक्ट के बीच एक दिन का गैप रहेगा, ठीक है। और क्या है भाई, और क्या है, सुन लो। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च में होली के बाद शुरू हो सकती है। परीक्षा पिछले वर्ष सितंबर में जारी दिशा निर्देश के अनुरूप ही होगी। परीक्षा के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं होगा। शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में घोषित प्रारूप के अनुरूप ही दोनों टर्म की परीक्षा ली जाएंगी, लेकिन अब दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होगी। परीक्षा के प्रारूप को लेकर शुक्रवार को शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सहमति बनी कि विद्यार्थी की तैयारी प्रभावित नहीं हो, इसलिए परीक्षा के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया जाए। जैक को परीक्षा की तिथि घोषित करने के लिए कहा गया कि परीक्षा होली के बाद होगी। 100 अंकों में आंतरिक मूल्यांकन या प्रायोगिक परीक्षा छोड़कर शेष जितने अंक की परीक्षा होगी उसमें आधे प्रश्न 1 अंक होंगे। टेंशन फ्री हो जाओ, जिस तरीके से तैयारी किए थे उसी तरीके से करते रहो। फर्स्ट टर्म का तुम लोगों का तैयारी फुल हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड टर्म का तैयारी करो। जिस तरीके से मॉडल सेट आ चुका था फर्स्ट टाइम में, जिस तरीके का मॉडल सेट आ गया था उसी तरीके से आएंगे। दो टर्म में हो रहा है एग्जाम, इसीलिए तो पहला मॉडल सेट वैसा बनाना है, और अभी दूसरा मॉडल सेट जब निकलेगा तो हम लोग करेंगे। ये था हम लोगों का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कह सकते हैं नोटिस, ठीक है, नोटिस न्यूज जो भी कह सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।